एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, उसके सिलेबस के बारे में और उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। ओके, तो टोटल जो चैप्टर्स हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वो है 12 चैप्टर्स। ओके, 12 चैप्टर्स का है ये पूरा सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं, जो भी टर्म्स यूज होंगी आगे एनाटॉमी में, और क्या सेल का स्ट्रक्चर है, कैसे सेल फंक्शन करता है और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, किस किस का मिलके बना हुआ है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं इन डिटेल, मैंने ये सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो कि आपको इस ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या डाउट है इस ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं इस कोर्स में। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, प्राइस रिलेटेड जो भी इशू है, वो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चैप्टर में हमारे पास आता है एलिमेंट्री टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इनके फंक्शंस जो हैं वो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं वीडियो लेक्चर्स में। ओके, थर्ड हमारे पास चैप्टर है जो कि है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ स्केलेटन के बारे में पढ़ा गया है, और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, उनके क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि ब्लड है। ब्लड किस किस का मिलकर बना हुआ है, क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म क्या है, ब्लड से रिलेटेड कितने डिसऑर्डर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड्स के नाम क्या है, उनके काम क्या है वो, और उनका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हार्ट हमारे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो हार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हार्ट के बारे में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम, कैसे जो ब्लड में बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, कौन कौन से चैनल्स उसको लेके जाते हैं, वो सारा ये डिटेल में इस कार्डियोवास्कुलर चैप्टर में कवर होता है, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये भी इसी में डिस्कस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है और उनके क्या फंक्शंस है, और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इंस्पायर करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, और कैसे हम एयर को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हमारा जो 6th चैप्टर है, उसमें हमने पार्ट्स पढ़े हैं यूरिनरी सिस्टम के, कैसे वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, कि क्या किन किन चीज़ों से यूरिनरी सिस्टम मिलकर बना है, और हमारा यूरिन फॉर्म कैसे होता है, और पैथोफिजियोलॉजी के रीनल डिसीजेज हमें क्यों होती है, एडिमा क्यों होता है, ये सब भी हम यूरिनरी सिस्टम में कवर करते हैं। फिर आता है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स डिटेल में पढ़ा कि कैसे मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और नेम क्या है, पोजीशन क्या है, अटैचमेंट क्या है वेरियस स्केलेटल मसल्स के, और क्या फिजियोलॉजी है, कैसे वर्क करेगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि 8th चैप्टर है। इसमें हमारे पास आ जाता है इम्पॉर्टेंट ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है, इसमें आ जाता है रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं जिसको, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ये सब भी हम इसमें कवर करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ईयर, आई, स्किन, इनके बारे में, और फिजियोलॉजी ऑफ पेन की दर्द ओरिजिनेट कहाँ से होता है और कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा वही डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और लिवर कैसे फंक्शन करता है, फिजियोलॉजी क्या है डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे माउथ से जाता है, ठीक है, माउथ से जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाता है हमारा स्टमक में,
ठीक है, स्टमक से हमारा जाता है इंटेस्टाइन में, तो ऐसे ऐसे जब वो आगे आगे मूव करता है, कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये सब हम वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेबल टू हॉर्मोन्स, जो भी हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं ये उनसे रिलेटेबल है। ठीक है, कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये पूछा जाता है कि कहाँ से कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा वही फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे हमारे 12 के 12 चैप्टर्स आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो कि हम हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जो हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 12 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आपको इस पर्टिकुलर ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है या जो लिंक है जहाँ से आपको डाउनलोड करना है और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड कोई भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स से रिलेटेड। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गया हो जो भी हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ओके, तो थैंक यू।